Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of position vector. As you know guys, in previous class we have completed the topic of unit vector. Now in this class now we are going to start the topic of position vector of chapter number 2 scalars and vector. ठीक है भाई, तो स्केलर एंड वेक्टर्स के अंदर हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं. तो अब हम चलते हैं अपने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर्स बेटे क्या होते हैं? वो वेक्टर्स जो किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ठीक है, उन वेक्टर को हम बेसिकली पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं. ठीक है, वो वेक्टर जो किसी स्पेसिफिक पोजीशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ठीक है, तो उन वेक्टर को हम बेसिकली क्या नाम दे रहे होते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर. अब पोजीशन हम सिंपल वेक्टर की बात करते हैं तो हम वेक्टर ए बना देते हैं, वेक्टर बी बना देते हैं, मैग्नीट्यूड जो भी है, ठीक है, अपने अंदाजे से रख लेते हैं. लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाना हो किसी वेक्टर से, तो उन वेक्टर को हम बेसिकली पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं. तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे सीखेंगे. अभी आपके सामने यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब एक आपके पास यहाँ पे मैंने एक्सिस यहाँ पे बनाए हुए हैं, दो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस. लेकिन पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसकी एग्जाम्पल हम सीखेंगे. लेकिन पहले इसकी जो है वो जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिएगा 2 लाइन की. उसके बाद हम चलते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, फिर इसकी कंडीशन जो है वो हम पढ़ेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड इसके एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलें जल्दी से लिखना स्टार्ट करें पोजीशन वेक्टर के बारे में कि ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स which represent a particular point, all of those vectors which represent a particular point with respect to the origin, all of those vectors which represent a particular point with respect to the origin are called as पोजीशन वेक्टर्स. ठीक है बेटे, तो पोजीशन वेक्टर्स में आपने लिखा कि भाई वो तमाम वेक्टर्स जो कि किसी स्पेसिफिक एक किसी पॉइंट को किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. तो आपने यहाँ पे एक कंडीशन का तो जिक्र कर दिया कि विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, मतलब वो वेक्टर जो है वो ओरिजिन से जो है वो स्टार्ट होंगे. ठीक है, इसी वजह से ओरिजिन क्या होता है बेटा? जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस कट कर रहे हो, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस कट कर रहे हो, जहाँ पे वैल्यू जो है एक्स और वाई एक्सिस की 0 होती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन. मतलब यहाँ पे देखिएगा कि एक्स और वाई एक्सिस इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटे? ओरिजिन. ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई वो पॉइंट जो कि किसके रिस्पेक्ट से जो है वो फॉर्म होगा, वो वेक्टर जो किसके रिस्पेक्ट से? ओरिजिन के रिस्पेक्ट से फॉर्म होगा. ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, उस वेक्टर को हम बेसिकली पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चलते हैं. एक बात तो ये हो गई कि ओरिजिन से जो है वो वेक्टर स्टार्ट होगा. अब चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पॉइंट जो है वो मार्क कर दिया. सपोज कर लें ये मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया. ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने पॉइंट पी का नाम दे दिया. किसका नाम दे दिया? पॉइंट पी का. अब मुझे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से जो वेक्टर, मुझे एक वेक्टर फॉर्म करना है जो इस पॉइंट पी को टच कर रहा हो. ठीक है, और वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर होने चाहिए. तो बेटा मैं किस तरह से वो वेक्टर बनाऊंगा जरा देखिएगा कि मैं ओरिजिन से जो है वो स्टार्ट करूंगा और इस पॉइंट तक जो है वो मैं ले जाऊंगा. ठीक है, ये वेक्टर आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर. ठीक है बेटे, तो आपने देखा पोजीशन वेक्टर को कैसे फॉर्म किया कि जो किसी भी एक स्पेसिफिक किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उस वेक्टर को हम बेसिकली पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं, और जो ओरिजिन से क्या होता है? स्टार्ट होता है. ठीक है, अच्छा, इसमें कहते हैं कि इसकी पहली कंडीशन तो ये बताई जाती है कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा. ठीक है, कि जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पहली कंडीशन. सेकंड कंडीशन बताते हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों सेम होंगे. ठीक है, पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स और कंपोनेंट्स सेम होते हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. ठीक है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट पी जो है वो मार्क किया और उस पर बोला कि भाई इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक ऐसा वेक्टर बना है. तो आपने बोला यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर बनेगा तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो आपने एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. और अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो बेटा देखिएगा, ये पॉइंट अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो अगर देखें कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4,
और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो सपोज कर लें यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 3, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पहले क्या है 4 और फिर y की वैल्यू होती है 3। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4 और 3, 4,3 मतलब 4 जो है वो x की वैल्यू है और 3 जो है वो y की वैल्यू है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप इसके जो है वो क्या बनाए, कॉम्पोनेंट्स बनाए, ये तो हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इसके कॉम्पोनेंट्स बनाए, एक पोजीशन वेक्टर है, इसके कॉम्पोनेंट्स बनाए, इस पोजीशन वेक्टर को सपोज कर लें यहाँ पे आप r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, r से, ठीक है। अब अगर आप इसके कंपोनेंट्स जो हैं बनाएं, तो आपको पता है कि कंपोनेंट्स आपके पास अगर दो एक्सेस हैं तो दो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस rx और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सेस ry, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर है वो r है, तो इसके जो कंपोनेंट्स rx और ry बनेंगे। अगर वेक्टर a हम इसको रिप्रेजेंट करते तो इसके कंपोनेंट्स बनते क्या, ax और ay। तो अब यहाँ पे वेक्टर r है तो इसके कंपोनेंट बनाते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा rx, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस अगर हम कंपोनेंट बनाए तो क्या बनेगा बेटा, ry, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस आपने कंपोनेंट बनाया जिसको यहाँ पे आप नाम दे देंगे rx का, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एक कंपोनेंट बनाया जिसको आप यहाँ पे नाम दे देंगे ry का, ठीक है। अब ry को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके आते हैं, ry को एज अ फ्री वेक्टर मूव करवाते हुए आगे लेके जाते हैं। तो ry एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे ले जाएं तो ये ry आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और rx को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए ऊपर ले जाएं तो ये rx आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा, अगर यहाँ पे आपने एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर r जो है वो बनाया, उसके आपने जो है वो देखा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले आपने ये बनाना सीखा, फिर उसकी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग के भाई इसके कोऑर्डिनेट्स और कंपोनेंट सेम होते हैं, तो आपने इस पॉइंट के जो है वो कोऑर्डिनेट्स के, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं कि अगर किसी पॉइंट की बात हो रही है तो उस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y क्या वैल्यू है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x आपने देखा कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 4 और विद रिस्पेक्ट टू y इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। अब कंपोनेंट्स आपने बनाए वेक्टर r के rx और ry, तो आपने देखा कि यहाँ पे rx जो है, ये भी rx की वैल्यू अगर आप देखें तो ये क्या है, rx की वैल्यू यहाँ पे 4, अगर ये सेंटीमीटर में तो इसको 4 सेंटीमीटर कह लेंगे, ठीक है। तो ये rx की वैल्यू क्या हो गई 4 और ry तो आपने देखा कि 1 2 3, तो ry भी यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 3। तो rx और ry तो इनकी वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास 4 और 3। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और अब हम अगर बात करें कंपोनेंट्स की, तो rx का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं क्या आ रहा है 4 और ry का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बेटा 3। तो विद रिस्पेक्ट टू x जो इस पॉइंट की वैल्यू थी 4 थी, विद रिस्पेक्ट टू y जो वैल्यू थी वो 3, ठीक है। जब हमने इसके कंपोनेंट्स बनाए तो कंपोनेंट भी देखें, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस जो कंपोनेंट बना वो 4, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस जो कंपोनेंट बना वो क्या है 3। तो कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है बेटे। तो जो है ये आपके पास पोजीशन वेक्टर की दो कंडीशन आपने डिस्कस कर ली कि भाई एक तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ तक कॉपी कर लिया, तो ये जो है वो इसकी डायग्राम जो है वो कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद कंडीशन के यहीं डाल के इसकी कंडीशन जो है वो कॉपी करिएगा, कंडीशन लिख लीजिएगा। दो कंडीशन है बेटा इसकी, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो कंडीशन नंबर 1 के बारे में लिखिएगा, कंडीशन नंबर 1 लिखना स्टार्ट करें कि पोजीशन वेक्टर, कंडीशन नंबर 1 में लिखिएगा कि पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो है हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ओरिजिन से, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसकी लिखिएगा, सेकंड कंडीशन नंबर 2 लिखिएगा, इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स आर सेम।
इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स आर सेम, कंपोनेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स आर सेम। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके पोजीशन वेक्टर का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। और आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल पोजीशन वेक्टर का आया हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 2.9। पेज नंबर ज़रा ओपन कर लिएगा, बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 51। ठीक है बेटे, तो न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम नंबर 2.9, ठीक है, पेज नंबर 51 ओपन कर लें। चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल ज़रा देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q आर गिवन बाय R1 एंड R2 डिटरमाइन PQ। ठीक है, तो दो स्टार्टिंग में कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं P और Q, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, एक को R1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और एक को R2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखें तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, IJK की फॉर्म में गिवन है। R1 बराबर है 2i प्लस 3j माइनस के और R2 बराबर है 4i माइनस 3j प्लस 2k। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन PQ इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर IJK, मतलब P और Q जो जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वेक्टर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म है, IJK की फॉर्म में आपने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। फिर कह रहे हैं एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका मतलब PQ जो है वो वेक्टर भी फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटे, तो जो है चलते हैं पहले इसकी डायग्राम की तरफ। डायग्राम देख लीजिएगा बेटा, ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे दो पॉइंट हैं P और Q, उसके पोजीशन वेक्टर्स जो है वो आपके गिवन हैं। ठीक है, एक को R1 और एक को R2 से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा बेटा देखिएगा, ये दो पॉइंट्स है आपके पास। ठीक है, एक पॉइंट को P और एक पॉइंट को Q से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और एक पोजीशन वेक्टर को जो है वो R1 और एक को R2 से जो है वो क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब वो बोल रहे हैं कि भाई दो आपके पास पोजीशन वेक्टर है R1 और R2। ठीक है, जो दो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं P और Q। तो अब ये बताएं P और Q के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो वेक्टर फॉर्म में आपने बताना है, मतलब P और Q के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये बताना है। ठीक है, IJK की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर IJK की फॉर्म में आपने बताना है। और उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि भाई P और Q का मैग्नीट्यूड भी जो है वो क्या करें, फाइंड करें। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिखते हैं, तो इसका मतलब P और Q फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में और उसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलते हैं ज़रा डाटा की तरफ। ये तो होगी न्यूमेरिकल की कंडीशन। डाटा देख लीजिएगा, डाटा में आपके पास R1 गिवन है 2i माइनस 3j प्लस के। इसी तरह बेटा R2 गिवन है 4i प्लस 3j प्लस 2k। इसको कंफर्म भी कर लेते हैं एक दफ़ा कि भाई R1 जो है वो 2i माइनस प्लस 3j माइनस के प्लस 3j और ये माइनस के है बेटा। ठीक है, और R2 4i माइनस 3j प्लस 2k, ये भी माइनस। ठीक है बेटे, तो ये R1 और R2 इनकी वैल्यूज़ जो है वो आपके पास गिवन है और क्या बोल रहा है कि भाई P और Q जो है वो फाइंड करें वेक्टर फॉर्म में और इनका मैग्नीट्यूड भी जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो इसका जो है वो सॉल्यूशन देखिएगा कि फाइंड किस तरह से करना है। तो सॉल्यूशन के यहीं डाल देंगे और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है बेटा, P और Q। देखें
अब पी क्यू फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, ये वेक्टर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब वेक्टर मैंने इस तरह से यहाँ पे बना दिया, ठीक है, जो जैसे R2 के हेड से देखिएगा, इस वेक्टर को क्या नाम दिया हुआ है, पी क्यू, ठीक है। ये वेक्टर जो है पी और क्यू के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको आपने पी क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो पी क्यू है, तो पी क्यू की जो टेल है R2 के हेड से ज्वाइन हुई हुई है और पी क्यू का जो हेड है वो R1 के हेड से ज्वाइन हुआ है। तो ये आपने अपनी मर्जी से इसको आप जो है वो पलट के भी जो है वो ज्वाइन कर सकते थे, मतलब पी क्यू की जो टेल है वो R1 के हेड से और पी क्यू का जो हेड है वो R2 की टेल से, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आप यही कंडीशन देखें तो इस कंडीशन में आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले आपने जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल की कंडीशन जो है वो पढ़ी थी। उससे आपने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा कि भाई आपके पास जो है वेक्टर्स को ऐड करने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न बेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं ये आपके पास R2 है, ये PQ है और ये R1 है। अगर देखा जाए तो क्या है कि भाई R2 और PQ अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन हुए हैं, जिससे आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है R1, जिससे आपको क्या मिल रहा है, एक रिजल्टेंट वेक्टर R1, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कंडीशन बना सकते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन बना सकते हैं कि भाई R2 और PQ, ये वेक्टर कौन सा बेटा, PQ, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर PQ। तो R2 और PQ अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन हुए हैं, R2 और PQ अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन हुए हैं, तो जिनसे आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, R1, ठीक है। ये इस डायग्राम की कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आप लोग जो है वो कंडीशन पढ़ के आए कि भाई दो वेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर A और वेक्टर B, इनको ऐड कराते तो इनसे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, वो क्या है, R। बिल्कुल इसी तरह से यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की कि भाई R2 और PQ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन हुए हैं, जिससे आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है R1। अगर इसको रिवर्स कर दें और PQ को मैंने इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है कि भाई R2 के हेड से PQ की टेल और PQ के हेड से R1 का हेड जो है वो ज्वाइन हुआ है। अब इसको पलट के जो है अगर आप इसको ज्वाइन करें, मतलब PQ का हेड जो है वो R2 के हेड से और PQ जो वेक्टर है इसकी टेल R1 के हेड से ज्वाइन हो जाए, तो फिर क्या होगा, वेक्टर की कंडीशन को इस तरह से बन जाएगी, देखिएगा कंडीशन नंबर 2 क्या बन जाएगी कि भाई फिर R1 और PQ ज्वाइन होकर R2 रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म करेंगे। मतलब R1 और PQ, अगर ये PQ का हेड इधर आ जाए और PQ की टेल इधर आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो मतलब R1 और PQ ये दोनों ऐड होके रिजल्टेंट वेक्टर R2 फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन मैंने आपको बता दी कि या तो इस तरह इस कंडीशन को फॉलो करें, जैसे ये डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। अगर आप PQ जो वेक्टर है ये इस तरह से बनाते हैं कि जिसमें PQ का जो हेड है वो यहाँ पे R2 के हेड से और PQ की टेल जो है वो R1 की टेल से ज्वाइन होगी, तो आपने इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। ये वाली कंडीशन फॉलो करें, ये वाली कंडीशन फॉलो करें, बेटे आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो R2 प्लस PQ इक्वल्स टू R1, ये वाली कंडीशन फॉलो करें, या R1 प्लस PQ इक्वल्स टू R2, दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है बेटे। तो PQ हम फाइंड करने जा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे ले लेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि भाई इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है कि R2 और PQ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन हुए हैं, R2 और PQ, जिससे आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, वो क्या है, R1, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है, तो ये R2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस R2, तो PQ इक्वल्स टू R1 माइनस R2, तो PQ इक्वल्स टू R1 माइनस R2। अब R1 और R2 इनकी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। देखिएगा कि PQ इक्वल्स टू R1 की जगह R1 की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस के, फिर माइनस का साइन एज इट इज आ गया, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, फिर R2 की जगह R2 की वैल्यू आ जाएगी 4i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे माइनस है, जिस तरह से आपने इससे पहले माइनस को सॉल्व कराना सीखा, यहाँ पे वही काम करेंगे कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यूज़ को, ये 2i प्लस 3j माइनस के एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 3j माइनस प्लस माइनस 2k,
इन सबको सॉल्व कर लें बेटा, तो 2i माइनस 4i माइनस 2i, ठीक है, प्लस 3j प्लस 6j, ठीक है बेटे। इसी तरह माइनस के और माइनस 2 के क्या आ जाएगा, माइनस 3 के, ठीक है। और ये आपने पी क्यू कैलकुलेट कर लिया वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, चलते हैं ज़रा मैग्नीट्यूड की तरफ। यहाँ पे लिख देंगे फॉर पी क्यू इक्वल्स टू कोसेमा। पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो बेटा मैग्नीट्यूड आप लोगों को फाइंड करना आप लोगों को आता है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू रूट के अंदर आपने आई जे के की वैल्यूज का क्या कर देना है, स्क्वायर। साइन समेत वैल्यूज ले ली, आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं -2, 6 और -3, इनका रूट के अंदर रख के क्या करना है, साइन समेत स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलते हैं इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर आपके पास -2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे 7, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लिया, और मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपके पास आ रहा है 7, ठीक है। तो चाहे आप फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व करें या सेकंड कंडीशन से सॉल्व करें, मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा, ठीक है। चाहे फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करें या चाहे सेकंड कंडीशन को फॉलो करें, मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आके न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की टाइप्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की 2 टाइप्स आपने पढ़नी है, और यही आपका जो है चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हमारी काफ़ी 2-3 क्लासेस जाएंगी इसको कंप्लीट करते करते। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक स्केलर प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं, तो एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या होती है, थोड़ा सा आज की क्लास में इसका इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर एक टाइप को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। फिर हमें इसके लॉज जो है वो 2 स्केलर प्रोडक्ट के 2 लॉज हैं वो हमने पढ़ने होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने होंगी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करने होंगे। तो एक जो है वो टाइप वो काफ़ी बड़ा जो है वो लेंदी जो है वो टॉपिक है, ठीक है। एक टाइप को हम काफ़ी एक्सप्लेन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की टाइप्स। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक का सिर्फ हम इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ताकि फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर जो है वो टॉपिक ये स्टार्ट कर सकें। चलते हैं ज़रा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो हिंट डाल दिएगा। तो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में 2 टाइप्स हैं आपके पास, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम जो है वो फर्स्ट टाइप पहले हम पढ़ेंगे, जिसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम और है, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है बेटी। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट हैं और यू मे कॉल डॉट प्रोडक्ट, बोथ आर सेम, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन की टाइप जिसमें अगर हम किसी भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कराएं और वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास आंसर अगर स्केलर फॉर्म में आ रहा हो, ठीक है, तो उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की टाइप को हम बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो दोबारा सुनिएगा। तो ऐसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के या ऐसे 2 वेक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें
और मल्टीप्लाई कराने पे आपके पास आंसर स्केलर फॉर्म में आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसे क्या है, जैसे आपके पास जो है आप ये कह सकते हैं कि क्या है कि वर्क है, ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई करा के आंसर जो है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, आंसर आता है वर्क, और वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल इसी तरह से पावर है, ठीक है, पावर क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर स्केलर फॉर्म में आ रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर। तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसी दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनको मल्टीप्लाई कराने पे आंसर अगर आपके पास स्केलर फॉर्म में आ जाए तो उस मल्टीप्लिकेशन की टाइप को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले जो है ये डिफरेंस नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने इससे पहले सुना होगा कि अगर कोई भी दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उनके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है तो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उनके बिटवीन डॉट है तो इसका मतलब, इस डॉट का मतलब भी क्या होता है कि ये दो वैल्यूज़ क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई। इससे पहले ये डिस्कस किया होगा कि ठीक है बीच में डॉट है, इसका मतलब क्या है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे डॉट और ये मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई को कहते हैं क्रॉस और इस डॉट को सिंपल डॉट कहते हैं। तो मल्टीप्लाई का जो साइन होता है इसको यहाँ पे जो है स्केलर और वेक्टर के टॉपिक के अंदर इसको क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से आपने स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे हेडिंग डाली और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया, इसी तरह से हम पढ़ेंगे इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वो टाइप है मल्टीप्लिकेशन की, इसके अंदर हम अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आ रहा होता है बेटा, स्केलर फॉर्म में आ रहा होता है, आंसर स्केलर क्वांटिटी आ रही होती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करिए बेटा, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई एंड देयर रिजल्टेंट, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई एंड देयर रिजल्टेंट is a scalar quantity, and their resultant is a scalar quantity, then this type of multiplication is called as scalar product or dot product. Then this type of multiplication is called as scalar product or dot product, ठीक है बेटे। when two vector quantities are multiply and their resultant is a scalar quantity, then this type of multiplication is called as स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बेटे। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल के डाल के, कि भाई ऐसी कौन सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है मल्टीप्लाई होकर आंसर स्केलर फॉर्म में आ रही हो, इस मतलब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उनका स्केलर फॉर्म में आ रहा होता है। जैसे आपके पास है क्या, वर्क कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनको जो मल्टीप्लाई कराते हैं आंसर क्या आता है, वर्क, ठीक है, स्केलर फॉर्म में। इसी तरह पावर के फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर स्केलर फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये थी आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल, ठीक है, ये आपने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो आंसर स्केलर फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल इसी तरह से अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, विच इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को और करके हेडिंग डाल दिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो यू मे कॉल वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर सेम, ठीक है बेटे। तो जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में आपने डिस्कस किया कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं आंसर स्केलर फॉर्म में आता है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो और आंसर वेक्टर फॉर्म में ही आ जाए, आंसर वेक्टर फॉर्म में ही आ जाए, तो बेटा इस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और क्रॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके बिटवीन मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो तो डॉट का साइन कब यूज करेंगे, जब उनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर स्केलर फॉर्म में आ रहा हो, ठीक है। और अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर वेक्टर क्वांटिटी आ रही हो, वेक्टर फॉर्म में आ रहा हो, तो उनके बिटवीन हम क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में लिखना स्टार्ट करें। when two vector quantities are multiply, when two vector quantities are multiply, when two vector quantities are multiply, then their resultant
when two vector quantities are multiplied, then their resultant is also a vector quantity, then their resultant is also a vector quantity, then their resultant is also a vector quantity, then this type of multiplication of vector is called as vector product or cross product. Then this type of multiplication of vector is called as vector product or cross product. ठीक है बेटे, इनकी एग्जाम्पल देखिएगा. इसकी एग्जाम्पल ठीक है, ये देखें फोर्स और ये आपके पास है फोर्स आर्म. जब फोर्स और फोर्स आर्म एफ और डी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही होती है वेक्टर फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं टॉर्क. तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू फोर्स आर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में आ रहा होता है. जब मल्टीप्लाई करें वेक्टर क्वांटिटीज़ को दो और आंसर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो इस मल्टीप्लिकेशन की टाइप को हम बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, देखो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल की आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, ये थी आपके पास दो टाइप्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. इनकी एग्जाम्पल हमने डिस्कस की, इनका मेजर डिफरेंस जो है वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया. अब एक एक करके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से इनको हम पढ़ना शुरू करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्केलर प्रोडक्ट के जो दो लॉज हैं कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, उनको किस तरह से जो है हम ड्राइव करेंगे उन फार्मूलाज को. तो ये काफ़ी लेंदी जो है वो टॉपिक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से इसको स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में यहाँ पे एंड करेंगे. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन आपने जो है वो देखनी है लाजमी हर वीडियो की, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन या किसी भी हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन या कोई नोट वहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन ना हो. ठीक है बेटे, तो बस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे. नेक्स्ट क्लास में स्केलर प्रोडक्ट से जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.